किस्सा गो हिमांशु बाजपेयी जोश मलिहाबादी के परदादा फ़कीर मोहम्मद खां गोया का किस्सा सुनाते हैं और कुछ यूं सुनाते हैं कि फ़कीर मोहम्मद खां गोया एक बार किसी फसाद के चलते अवध छोड़कर वापस मलिहाबाद चले जाते हैं। विवाद के चलते मिजाज तो बिगड़ा ही हुआ था, लिहाजा मलिहाबाद पहुंचते ही अपनी अना में उन्होंने अवध के बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के लिए एक भेंट भिजवाई, टोकरी के टोकरी भरकर मलिहाबादी आम। जब ये आम बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के पास पहुंचे, उनके लबों से टकराए तो बादशाह इन आमों की लज्जत में खो गए। इतने प्रसन्न हुए कि जिन बर्तनों में आम आए थे उन्हीं में भरकर फ़कीर मोहम्मद खां गोया के पास हीरे जवाहरात भिजवा दिए। यूं भी ये लिहाज रहा है कि किसी के बर्तन खाली नहीं भेजे जाते। खैर, जब हीरे जवाहरात फ़कीर मोहम्मद खां के पास पहुंचे तो उनके मुंह से एक जुमला निकल पड़ा कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। उस दिन के बाद से मलिहाबादी सफ़ेदे को जौहरी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये रही है आम, इसके स्वाद, इसके मुरीदों और इसकी परख करने वाले जौहरियों की कहानी। लेकिन उनका क्या जो आमों के मज़े से खुद को महरूम रखने पर आमादा हैं। यही हुआ है साहब अमेरिका में, समंदर किनारे, जहां भारत से जहाज भरकर आए आम ठुकरा दिए गए हैं। भारतीय कारोबारियों से कह दिया गया है कि इन आमों को वापस ले जाओ या कहीं फेंक आओ। फलों के राजा के साथ अमेरिका की इतनी बेरुखी क्यों है, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata and Sharda University. अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप को लेने से मना कर दिया है। आमों की ये खेप कार्गो विमानों के जरिए भारत से अमेरिका भेजी गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। लेकिन अमेरिका ने भारत के आमों से भरे जहाज क्यों लौटा दिए? इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई और कारण? क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि विकिरण प्रक्रिया यानी रेडिएशन प्रोसेस से जुड़े दस्तावेजों में खामी के चलते इन आमों को अमेरिका ने लेने से मना कर दिया है। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय निर्यातकों को निर्देश दिया कि वे या तो अमेरिका में ही इन आमों को नष्ट कर दें या इसे वापस भारत ले जाएं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के फैसले के बाद भारतीय कारोबारियों ने इन आमों को अमेरिका में ही फेंकना ठीक समझा, क्योंकि इन आमों को भारत वापस लाने में फिर से काफी पैसा खर्च करना पड़ता। ईटी की रिपोर्ट बताती है कि इन आमों के कार्गो को 8 और 9 मई को मुंबई में रेडिएशन प्रोसेस के लिए लाया गया था। बाद में इन आमों को अमेरिका भेजा गया। लेकिन जैसे ही ये आम अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स जैसे कि लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स वगैरह में उतरे, इन आमों की जांच की गई और उन्हें एयरपोर्ट्स से ही लौटा दिया गया। अब समझते हैं कि भारत से विदेशों को एक्सपोर्ट होने वाले फल, सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने को लेके क्या नियम कायदे हैं। दरअसल भारत से एक्सपोर्ट होने वाले फल और सब्जियों के लिए कई मानकों का पालन ज़रूरी है। साथ ही अमेरिका ने भी अपने यहाँ फल और सब्जियों के आयात के लिए काफ़ी कड़े सख्त नियम बना रखे हैं। अमेरिका में भेजे जाने से पहले भारतीय खाने पीने की चीज़ों को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा मामले की, यानी भारतीय आम क्यों लौटाए गए हैं। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि इरेडिएशन प्रोसेस में खामी के चलते इन आमों की खेपों को लेने से मना किया गया है। इसलिए सबसे पहले इरेडिएशन प्रोसेस समझते हैं कि आखिर यह है क्या। इरेडिएशन प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाने, दवाइयों या दूसरी चीज़ों को खास तरह की किरणों जैसे कि गामा किरणें या फिर एक्सरे के संपर्क में लाया जाता है। इसका मकसद है चीज़ों को कीटाणु रहित करना और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। इरेडिएशन के जरिए फल, सब्जी या अनाज में कीड़े खत्म किए जाते हैं। इसके जरिए बैक्टीरिया, कवक और कीटों को मारकर जो खाना है यानी फूड आइटम जो है उन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही काम नहीं आता। कई बार सर्जिकल उपकरण, सिरिंज वगैरह को भी कीटाणु रहित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले फलों को कीटाणुओं और कीड़ों से मुक्त करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो तय मानक है उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में ये प्रक्रिया नवी मुंबई के सेंटर में होती है। यहाँ अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA का
अधिकारी मौजूद रहता है और उस अधिकारी की देख रेख में ही इरेडिएशन प्रोसेस किया जाता है। इरेडिएशन प्रोसेस होने के बाद इस अमेरिकी अधिकारी द्वारा PPQ 203 फॉर्म जारी किया जाता है। ये कीट नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो ये प्रमाणित करता है कि फल आयात के लिए सुरक्षित हैं। इस फॉर्म में कोई भी खामी शिपमेंट को रिजेक्ट करने का कारण बन सकती है। इसके अलावा भारत से विदेश भेजे जाने वाले प्लांट या प्लांट से पैदा हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि बीज, फल और सब्जियों के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट बताता है कि फला फल और सब्जी रोगों और कीटों से मुक्त है। लेकिन अमेरिका को भारत से भेजे जाने वाली चीज़ों की कई जांचें होती हैं, जैसे अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी हवाई अड्डों पर शिपमेंट की जांच करती है। कागज पत्तर यानी दस्तावेजों में गड़बड़ी या मानकों का उल्लंघन होने पर शिपमेंट को रोका जा सकता है। साथ ही अमेरिका में आयातित फलों को कई दूसरे मानकों जैसे कि जैविक सुरक्षा, पैकेजिंग और लेबलिंग ज़रूरतों का भी पालन करना होता है। भले ही अमेरिकी अधिकारियों ने इरेडिएशन में खामियों का हवाला देते हुए भारतीय आमों को लेने से इनकार कर दिया हो, लेकिन भारतीय निर्यातकों का कहना है कि आमों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी और ना ही उनमें कीड़े या कोई बीमारी पाई गई। एक निर्यातक ने ईटी से कहा कि गलती इरेडिएशन सेंटर की है और उन्हें बेवजह नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारतीय कारोबारियों का कहना है कि विकिरण प्रक्रिया पूरी हो गई थी और प्रक्रिया के बाद ही PPQ 203 फॉर्म जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर इरेडिएशन प्रोसेस किया ही नहीं गया होता तो हम PPQ 203 फॉर्म कैसे हासिल कर सकते थे। इन कारोबारियों का कहना है कि USDA अधिकारी द्वारा जारी किए गए उस फॉर्म के बिना आमों को मुंबई हवाई अड्डे पर लोडिंग के लिए मंजूरी भी नहीं मिल सकती थी। अब समझते हैं कि अमेरिका के इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को कितना नुकसान हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर एक निर्यातक के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवी मुंबई के विकिरण केंद्र में हुई गलतियों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। उनका कहना है कि अमेरिकी कृषि विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में भी प्रक्रिया में चूक हुई। इसके चलते भारतीय आम निर्यातकों को करीबन $5 लाख नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जानते हैं कि इससे पहले कब कब भारतीय अनाज और फलों को लौटाया गया है। सबसे पहले ताज़ा मामलों से शुरुआत करते हैं। तुर्की ने मई 2022 में भारत से आयातित 56,877 टन गेहूं की एक खेप को ये कहकर लौटा दिया कि उसमें रूबेला वायरस का खतरा था। भारतीय अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि गेहूं पूरी तरह से जांचा गया था और फाइटोसैनिटरी मानकों को पूरा करता था। हालांकि गेहूं की ये खेप बाद में बांग्लादेश को बेच दी गई। साल 2019 में यूरोपीय यूनियन ने भारतीय अंगूर की कुछ खेपों को कीटनाशक अवशेषों के कारण लौटाया था। साल 2015 में यूरोपीय यूनियन ने भारतीय भिंडी और बैगन की खेपों को कीटों और कीटनाशक अवशेषों की ज्यादा मौजूदगी का हवाला देते हुए रोक दिया था। इसके बाद भारत ने निर्यात मानकों को और सख्त किया था। साल 2014 में भी अमेरिका ने भारतीय आमों की कुछ खेपों को कीटों की मौजूदगी के संदेह में वापस लौटा दिया था। बता दें कि आम की पैदावार के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में जितना आम पैदा होता है उसमें करीबन 54% आम भारत में पैदा होता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के अलावा आम उत्पादन के मामले में चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान और मैक्सिको का नंबर आता है। पैदावार ही नहीं, आम खाने और एक्सपोर्ट करने के मामले में भी भारत काफ़ी आगे है। भारत अमेरिका को भी खूब आम बेचता है। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बाद भारतीय आमों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इतना ही नहीं, अमेरिका को भारत का आम निर्यात बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को आमों का निर्यात 130% बढ़ा है। इस दौरान भारत ने अमेरिका को करीबन $10 मिलियन रुपए में करीबन 85 करोड़ का निर्यात किया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने अमेरिका को करीबन 40 करोड़ रुपए की कीमत के आम एक्सपोर्ट किए थे। फिलहाल भारत 48 देशों को आम का निर्यात करता है। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत ने विदेशों में 28,000 टन आम बेचकर करीबन 410 करोड़ रुपए कमाए थे। ऐसे में जानकारों का ये भी कहना है कि अमेरिका के हालिया घटनाक्रम से भारत के आम निर्यातकों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारत की साख पर भी असर पड़ सकता है। खैर, यही उम्मीद है कि ये मसला जल्दी सुलझे ताकि आमों का लुत्फ अमेरिकी भी ले सकें। अपन तो चले 1 किलो दशहरी खरीदने, क्योंकि जो लोग आमों का मजा पाए हुए हैं, बौराने से पहले ही वो बौराए हुए हैं। खर्चा पानी यहीं तक। शुक्रिया।